નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું મોહન મેરિયા અને આપ જોઈ રહ્યા છો કચ્છ વાગડ ટીવી। આજના મુખ્ય સમાચાર। સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં દબંગ લોકો દ્વારા એક સમાચાર પત્રના સબ એડિટર અને મિત્રમ ગ્રુપના મહિલા અગ્રણી રાધિકા ઝા ઉપર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। તેમને અનેક રીતે પરેશાન કરવામાં આવ્યા છે। તેમની 14 વર્ષની દીકરીને પણ હાથપાટોનો માર મારવામાં આવ્યો છે અને તેમને આજે હોસ્પિટल લઈ જવામાં આવ્યા છે। તો રાધિકા ઝાના મુખેથી સાંભળીએ કે તેમને કઈ રીતે પરેશાન કરવામાં આવે છે। રાધિકા ઝા। मैं राधिका झा वडोदरा से, संस्कारी नगरी जिसे कहा जाता है, संस्कारी नगरी है ये। गुजरात की सबसे ज़्यादा संस्कारी नगरी है। यहाँ पे संस्कार ऐसे हैं कि औरत को पीटा जाता है और बोला नहीं जाता, पुलिस कुछ नहीं करती। 14 जनवरी को मुझे पीटा गया और वो भी मेरे सामने वाली। मुझे पीटा क्यों गया उसका विरोध मैं आपको बताती हूँ। ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। मुझे पीटा इसलिए गया क्योंकि उसका लड़का बदतमीजी कर रहा था। मैंने जस्ट उससे इतना पूछा कि बेटा ये सब क्यों कर रहा है तू, क्या कोई काम है? तो उसका फादर जयदेव वाघेला, जो यहाँ पर रहता नहीं है मेरी सोसाइटी में, यहाँ पर मेरी गली में नहीं रहता है, वो 5वीं गली में रहता है। वो आके यहाँ पर मेरे इसी महिला के पास ही आता है वो, और वो सोसाइटी का अपने आप को दबंग गुंडा समझता है। वो ये कहता है कि मैं किसी को भी काट सकता हूँ। उसके बच्चे कहते हैं कि हम किसी को भी काट सकते हैं क्योंकि हम राजपूत हैं। अब मैं ये आपसे लोगों से जानना चाहती हूँ, वो मुझे मारता है, पीटता है मेरे घर से, और आपको जैसे मैंने अभी वीडियोस भेजे हैं, उस वीडियोस में आप खुद साफ देख सकते हैं कि लोग इतने सारे खड़े थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था। क्योंकि कसूर मेरा है, क्योंकि मैं महिला हूँ और मैं आवाज़ उठा रही हूँ। तो क्यों आवाज़ उठा रही हूँ? उसका लड़का जो करना चाहता है वो कर ले, उसका जयदेव वाघेला जो कुछ करना चाहता है वो कर ले, निखिल पाठक जो कुछ करना चाहता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है, तो वो कर लेना देना चाहिए मुझे। सामने जो महिला रहती हैं वो जो मुझे कहती हैं वो मुझे सुन लेना चाहिए। मेरे परिवार के बारे में, मेरी बेटी को वो कहती है कि तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं, तुम्हारे दादा दादी ऐसे हैं, मेरा खानदान ऐसा है, तो वो मुझे चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर मैं मुंह खोल के सामने से विरोध करती हूँ तो कहता है गाली दी गई। वो चाहे तो कुछ भी करें, तो क्या ये सही है? फिर मुझे कहा जाता है कि तू इतनी पावरफुल है ना, तो ये दिखा। मैंने कभी मैं उनसे बात ही नहीं करती। मुझे मेरा काम इतना ज़्यादा होता है कि मैं उनसे बात ही नहीं करती। मैं स्मार्ट बिजनेस न्यूज़ की सब एडिटर हूँ। मेरे पास इतना सारा काम होता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मेरी बेटी के पास इतना सारा स्टडी का काम होता है कि उसके पास टाइम ही नहीं इन फालतू बातों के लिए। मैं मित्रम करके एक ग्रुप चलाती हूँ, इतना बड़ा है, पूरे भारत में चलता है वो लोग। मैं काफ़ी सारी महिलाओं को ये प्रेरणा दे चुकी हूँ कि आत्मनिर्भर बनो। तो क्या मैं इसमें मगजमारी करूँगी? और आप ही का समाज ये सिखाता है, आपकी गवर्नमेंट, हमारी मैं तो आपकी कहूँगी क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है। જોયો મિત્રો, આ રીતે જ તમે સીસીટીવી ફૂટેજમાં પણ જોઈ શકાય છે કે તેમને ઘરની ઉપર ચડી અને દબંગ લોકો દ્વારા તેમને માર મારવામાં આવ્યો, તેમના ઘર ઉપર પથ્થર ફેંકવામાં આવ્યા છે। તો પીડિત દ્વારા એક ન્યાયની માંગ કરવામાં આવી રહી છે। તો સરકારશ્રીને અને આમ જનતાને પણ અમારી એક વિનંતી છે કે આવા મહિલાઓ પર જ્યારે પણ જે અત્યાચારો થતા હોય તો ત્યાં આગળ ન્યાયિક પ્રક્રિયા થાય તેવી અમારી એક રજૂઆત છે। ધન્યવાદ।